हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया के फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ की हाल ही में रिलीज हुई मूवी सरदार जी 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको लेकर इंडिया में काफ़ी बवाल मचा हुआ था। क्योंकि इस मूवी के अंदर दिलजीत दोसांझ के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर काम कर रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह सरदार जी 3 मूवी पूरे इंडिया में बैन कर दी गई। खैर चलिए हम मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। मूवी की शुरुआत एक जग्गी नाम के लड़के से होती है, जो एक चुड़ैल को पकड़कर अपने घर ले जा रहा होता है। एंड फिर सीन जग्गी के घर का होता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चुड़ैलों मतलब आत्माएं देखने को मिलती हैं। चूँकि जग्गी को चुड़ैलों के साथ रहना बहुत पसंद था और चुड़ैलें भी जग्गी को काफ़ी पसंद करती थी। उन चुड़ैलों में से एक पिंकी नाम की चुड़ैल थी, जो जग्गी से प्यार करती थी, लेकिन चुड़ैल होने के नाते उसका जग्गी से मिलना पॉसिबल नहीं था। एक दिन जग्गी को काफ़ी परेशान देखकर उसकी चुड़ैल दोस्तें उससे पूछती हैं कि जग्गी तुम क्यों परेशान हो, जिस पर जग्गी उन्हें बताता है कि मैं अपने धंधे में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जग्गी की ये बातें सुनकर उनमें से एक चुड़ैल जग्गी को एडवाइस देती है कि तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ, जिससे तुम्हारे धंधे का प्रचार प्रसार हो जाएगा, जिस कारण तुम्हें बहुत सारा काम मिलेगा और तुम खूब पैसे कमाओगे। चुड़ैल की यह बात जग्गी को काफ़ी पसंद आती है। एंड फिर जग्गी अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना शुरू करता है, लेकिन अकाउंट बनाने के दौरान जग्गी तब शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट तो पहले से बना हुआ है। एंड फिर जग्गी के काफ़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका नाम और फोटो यूज करके एक नूर नाम की लड़की भूत पकड़ने का बिजनेस कर रही है। एंड फिर सीन नूर का होता है, जहां हमें पता चलता है कि नूर यूके से पढ़ाई करके आई है और वो जग्गी की तरह गरीब नहीं बल्कि मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है और उसने बहुत सारे भूतों को पकड़ा हुआ है। एंड फिर जग्गी नूर के ऑफिस का पता करके उससे वहां मिलने जाता है, जहां ऑफिस में चारों तरफ अपनी फ़ोटो देखकर जग्गी शॉक हो जाता है। एंड फिर जग्गी की मुलाकात नूर के असिस्टेंट से होती है, जो जग्गी को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और तुरंत उसे नूर के पास पहुंचा देती है। पहली नज़र में जग्गी जब नूर को देखता है तो एकदम से फ्लैट हो जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए जग्गी नूर से पूछता है कि तुम मेरा नाम और फोटो यूज करके क्यों बिजनेस कर रही हो, जिस पर नूर उसे बताती है कि मैं तुम्हें अपना गुरु मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे नाम से यह बिजनेस चला रही हूँ। जिस पर जग्गी नूर से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, जिस पर नूर मान जाती है। एंड फिर जग्गी नूर को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन नूर जब जग्गी के घर पहुंचती है तो उसको बहुत सारी आत्माओं के साथ रहता देखकर वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है। एंड फिर काफ़ी बातचीत होने के बाद नूर जग्गी को बताती है कि प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे, जिनमें एक हिस्सा तुम्हारा और एक हिस्सा मेरा होगा। जिस पर जग्गी नूर को बताता है कि प्रॉफिट के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे और तीसरा हिस्सा मेरी चुड़ैलों का होगा। जग्गी की बातें सुनकर नूर एकदम से नर्वस हो जाती है और दुखी होकर हाँ कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। एंड फिर घर आकर काफ़ी सोचने और विचारने के बाद नूर फैसला करती है कि वो अब जग्गी के नाम पर बिजनेस करना बंद कर देगी और खुद का अपना बिजनेस शुरू करेगी, जिसके लिए वो अपने असिस्टेंट से ऑफिस को बंद करने के लिए कह देती है। तभी नूर के पास यूके से एक मोनिका नाम की लड़की का फ़ोन आता है, जो नूर से कहती है कि उसे भूत पकड़ने के लिए उसके गुरु जग्गी की ज़रूरत है, बदले में उसे वो 1 लाख पाउंड देगी। 1 लाख पाउंड की बात सुनकर नूर तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन काफ़ी सोचने और विचारने के बाद नूर के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो मोनिका को फ़ोन करके कहती है कि उसके गुरुजी इन दिनों काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए मैं आकर वह भूत पकड़ दूंगी। जिस पर मोनिका राजी हो जाती है। एंड फिर मोनिका नूर और उसकी असिस्टेंट के लिए टिकट भेजती है। एंड फिर अगले दिन नूर अपनी असिस्टेंट को लेकर यूके पहुंच जाती है, जहां यूके पहुंचते ही मोनिका नूर की मुलाकात
उस मैंसन के मालिक केके से करवाती है, जिसके मैंसन से भूत को बाहर निकालना था। नूर से मिलकर केके उसे बताता है कि वह इस मैंसन में एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इस मैंसन से भूत को बाहर भगा दे। जिस पर नूर बहुत सारी डींगे मारते हुए कहती है कि भूतों को भगाना तो उसके लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। एंड फिर जैसे ही नूर उस मैंसन के अंदर एंट्री करती है तो उसे वह भूत बहुत ही डरा देता है और उसे धमकी देता है कि अगली बार तुम अगर इस मैंसन के अंदर आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। डर के मारे नूर की हालत पतली हो जाती है और वो फैसला करती है कि अब वो यूके से घर वापस लौट जाएगी, इसलिए बाहर निकलकर केके से वह बहुत सारे पैसे मतलब 1 मिलियन पाउंड की डिमांड करती है, जिस पर केके तैयार हो जाता है। लेकिन नूर एकदम से हैरान हो जाती है और फिर चुपके से नूर अपना सामान पैक करके घर भागने की कोशिश करती है, जहां केके उसे पकड़ लेता है। वहीं हमें पता चलता है कि केके एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और केके फिर नूर को धमकी देता है कि अगर तुमने इस भूत को नहीं भगाया तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। केके के डर के मारे नूर परेशान होकर अपने गुरु जग्गी को फोन लगाती है, जो फोन उठाते ही नूर से पूछता है कि तुम कहाँ गायब हो गई हो। जिस पर नूर जैकी को बताती है कि मुझे यूके में एक बहुत बड़ी डील हाथ लगी है, जिसमें एक मैंसन के अंदर से एक विदेशी चुड़ैल को बाहर भगाना है। विदेशी चुड़ैल का नाम सुनते ही जग्गी एकदम से तैयार हो जाता है। एंड फिर अगले दिन जग्गी अपनी चुड़ैल दोस्त पिंकी को लेकर यूके पहुंच जाता है, जहां नूर उसे उस मैंसन के पास ले जाती है। एंड फिर जग्गी जब उस मैंसन के अंदर एंट्री करता है तो उसे पता चलता है कि इस मैंसन के अंदर कोई विदेशी चुड़ैल नहीं बल्कि एक भूत है, जिस कारण जग्गी की हालत एकदम से खराब हो जाती है, क्योंकि जग्गी के गुरु ने उसे केवल चुड़ैलों को पकड़ना सिखाया था, भूतों को नहीं। अब जग्गी परेशान हो जाता है, तब वह गुस्से में नूर से कहता है कि नूर तुम मुझे हमेशा फंसा देती हो। जिस पर नूर कहती है कि मैं तो पहले से फंसी हुई हूँ। एंड फिर काफ़ी सोचने के बाद जग्गी फैसला करता है कि हम लोग तो इंसान हैं, इसलिए वो अपनी चुड़ैल दोस्त पिंकी को मैंसन के अंदर भेजता है, जहां पिंकी अंदर जाकर उस भूत से बातचीत करके सारी जानकारी हासिल करती है कि आखिर वो चाहता क्या है। एंड फिर बाहर आकर पिंकी जग्गी से बताती है कि वह भूत केके को मारना चाहता है और उसका चेहरा हूबहू केके से मिलता है। जिसके बाद जग्गी केके से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा और उस भूत का क्या रिश्ता है, क्योंकि उसका चेहरा हूबहू तुमसे मिलता है। जग्गी का काम के प्रति प्रोग्रेस देखकर केके खुश हो जाता है और जग्गी से केके कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम जल्दी से ही उस मैंसन से भूत को बाहर भगा दोगे। एंड फिर केके जग्गी से बताता है कि वह भूत कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई जेके है। बहुत समय पहले मैं और जेके मिलकर स्मगलिंग का काम करते थे, जिसमें मोनिका हमारी मदद करती थी। एंड फिर एक दिन हमने काका लाहौरी के लिए हीरो की चोरी की थी और उस हीरे को लेकर हम इसी मैंसन में छुपे हुए थे कि तभी वहाँ पुलिस आ गई, जिन्हें देखने के लिए जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई और जैसे ही मैं अंदर दौड़कर पहुंचा तो मैंने देखा कि मोनिका के कंधे में गोली लगी हुई है। तब मुझे समझ आ गया कि जेके मुझे और मोनिका को मारकर सारे हीरे हड़पना चाहता है, इसलिए मैंने अपनी बंदूक निकालकर जेके को शूट कर दिया। मेरे द्वारा जेके को शूट करते ही उसने सारा हीरा निगल लिया। एंड फिर मोनिका और मैंने जेके की लाश को इसी मैंसन के अंदर छिपा दिया। तभी वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने मुझे और मोनिका को गिरफ्तार कर लिया। एंड फिर जब हम जेल से छूटे तो इस हीरे की तलाश में इस मैंसन में जेके की लाश ढूंढने लगे, लेकिन मैंसन के अंदर जेके के भूत ने हमें बहुत डराया और वहाँ से भगा दिया। दूसरी तरफ काका लाहौरी ने भी धमकी दिया है कि 2 दिन में उसके हीरे नहीं मिले तो वो हमें जान से मार देगा, इसलिए अब तुम कैसे भी करके 2 दिन में उस हीरे के ढूंढ निकालो। पता नहीं क्यों जग्गी को केके से बात करते हुए उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए जग्गी केके और मोनिका के ऊपर नज़र रखने लगता है। और दूसरी तरफ जग्गी अपने गुरुजी को फ़ोन करके भूत को कंट्रोल करने के बारे में पूछता है, तो उसके गुरुजी उसे एक मंत्र और कर्मकांड बता रहे होते हैं कि जग्गी केवल गुरुजी
गुरुजी का मंत्र सुन के ही फ़ोन काट देता है। एंड फिर हमें काका लाहौरी दिखाई पड़ता है जो अपने लोगों के साथ केके से हीरा मांगने आता है और धमकाने लगता है, जिस पर डर के मारे केके बताता है कि उसका हीरा उस मैंसन के अंदर है, लेकिन उस मैंसन के अंदर उसमें रहने वाला भूत किसी को जाने नहीं देता है। केके की बातें सुनकर काका लाहौरी हंसने लगता है और अपने लोगों के साथ मैंसन के अंदर घुस जाता है, जहां जेके का भूत काका लाहौरी और उसके लोगों को खूब मारता है। दूसरी तरफ नूर और पिंकी उस मैंसन के अंदर जेके के डेड बॉडी का पता लगाने लगती है कि तभी वहां जग्गी केके और मोनिका के सामने एक सच्चाई उजागर करता है और बताता है कि असल में उस दिन हीरे लेकर भागने का प्लान जेके का नहीं बल्कि मोनिका का था और मोनिका ने ही जेके को गोली मार दी थी और इससे बचने के लिए खुद भी गोली मार ली थी। ये सारी बातें केके सुनता है और जेके का भूत भी सुन लेता है, जिसके बाद जेके मोनिका के ऊपर हमला कर देता है। तभी मोनिका उसके ऊपर गोली चलाने लगती है और जेके तुरंत ही मोनिका को शूट कर देता है। एंड फिर केके कहता है कि मैं मोनिका से ज़्यादा अपने भाई से प्यार करता था। दूसरी तरफ नूर और पिंकी को जेके की लाश मिल जाती है। एंड फिर आगे केके जग्गी से कहता है कि अब मुझे मेरा भाई मिल गया है, इसलिए प्लीज़ तुम पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन जग्गी कहता है कि मैं जब तक जेके के भूत को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। और फिर केके और जग्गी में फाइट होने लगती है और जेके का भूत भी केके के अंदर आ जाता है और वो जग्गी से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ पिंकी और नूर जेके की डेड बॉडी को जलाने ही वाली होती हैं कि जेके का भूत उनके ऊपर भी हमला कर देता है, जिस दौरान जग्गी अपने गुरुजी के द्वारा बताए हुए मंत्र का उच्चारण करने लगता है और भूत को काबू में कर लेता है। जिसके बाद नूर और मोनिका उस डेड बॉडी को जला देती हैं। जेके के भूत को जलाने के बाद जग्गी खुश हो जाता है और फिर उसके बाद जग्गी पिंकी की परमिशन लेके नूर को प्रपोज कर देता है, जहां नूर भी उसे हाँ कर देती है। एंड फिर कुछ दिनों बाद जग्गी की मुलाकात उसके गुरु से होती है, तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुमने उस भूत का खात्मा कर दिया और उसकी अस्थियों का विसर्जन किया कि नहीं, जिस पर जग्गी एकदम से सन्न हो जाता है और कहता है मैंने तो केवल उसकी डेड बॉडी को जलाया था लेकिन अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। जिस पर उसके गुरुजी अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब अभी भी जेके का भूत जिंदा है। एंड फिर हमें केके जेल के अंदर दिखाई देता है, जहां उसके पास जेके की अस्थियां भी दिखाई पड़ती हैं। मतलब कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा जिसमें जेके का भूत केके के अंदर आकर धमाल मचाएगा। धन्यवाद।